जो वक्त रोज़े में गुजरे वही इबादत है। माहे फैज़ान माहे ईमान, मोहब्बत है रमज़ान, मोहब्बत है रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। आप सबको मेरी तरफ़ से रमज़ान मुबारक। और यहाँ जी मैं आपको अपनी मेहंदी दिखा रही हूँ जो मैंने लगाई हुई थी बहुत मंदी का टाइम पहले, और अभी तक ये माशाल्लाह अच्छी है। तो फिर बैक साइड भी लगी हुई थी लेकिन मैंने क्लिप नहीं लिया हुआ था उसका, तो फिर मैंने शेयर नहीं किया। एंड यहाँ पे चांद रात का दिन था तो फिर पास्ता बनाया हुआ था मैंने डिनर में, तो फिर वो खाया और फिर शाम की नमाज़ पढ़ी हुई थी। और उसके बाद घर के काम वगैरह कुछ थे तो वो करने बाकी थे। और रमज़ान में मेरी रूटीन वैसी ही है जैसे 2025 में थी। आई होप आप सब ने मेरे पुराने रमज़ान के जो ब्लॉग्स थे वो भी देखे ही होंगे, और जिन्होंने नहीं देखे वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हो। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है ना मम्मा सहरी के लिए रोटियां बनाकर रख रही थी, क्योंकि सहरी में तो जल्दी उठा नहीं जाएगा पहले पहले देनी, तो फिर इसीलिए मैंने मम्मा को कहा था कि आप रोटियां बनाकर रख दें। और साथ में जो है ना मम्मा ने मटन करी बनाई हुई थी। तो फिर पहले रोज़े पे जो है ना हम लोग 4 बजे ऐसा उठे हुए थे और सहरी वगैरह किया हुआ था। उसके बाद चाय वगैरह बनाई थी, मैंने चाय पी ली। और उसके बाद नमाज़ और कुरान पढ़ने के बाद जो रोज़मर्रा के काम होते हैं वही किए हुए थे। और उसके बाद ना मैंने दिन में एक डिटॉक्स वाटर बनाया हुआ था, पुदीना और काली मिर्ची पिंक सॉल्ट डाल के, क्योंकि जो नॉर्मल पानी हम पीते हैं वो हाइड्रेशन उतनी पूरी नहीं करता। एंड जब आप जो भी डिटॉक्स वाटर या फिर इलेक्ट्रोलाइट वाटर आप पीते हो तो फिर आपके सेल्यूलर लेवल तक की जो है ना हाइड्रेशन पूरी होती है। तो एटलीस्ट आप एक ग्लास वाटर में पिंक सॉल्ट एक पिंच भी डालकर पी लेना, तो फिर थोड़ी बहुत जो भी डिहाइड्रेशन हुई होती है स्किन लेवल तक वो पूरी हो जाती है। तो खैर जी यहाँ पे इफ़्तार का वक्त था, यहाँ पे मैं आई थी राइस खीर बनाने के लिए। जो दूध था वो बॉईल कर लिया था मैंने, फिर थोड़ी सी ब्राउन शुगर ऐड कर दी और बाकी की जो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग स्वीट के लिए आप वाइट शुगर भी ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी हुई थी, जो भी बॉइल्ड राइस होता है ना वही लिया हुआ था मैंने, और ग्राइंड कर लिया हुआ था उसको ड्राई, और वो मिक्स ही नहीं हो रहा था दूध में। तो फिर मैंने फिर से जो भी राइस है वो दूध में से अलग किया और थोड़ा सा फिर से जो है ना थोड़ा दूध डाल के उसको ग्राइंड कर लिया था बिल्कुल पेस्ट टाइप। फिर उसके बाद मैंने दूध में ऐड किया उसको, और साबूदाना जो थे वो ऑलरेडी बॉइल्ड करके रखे हुए थे मम्मा ने, तो फिर वो भी ऐड किया हुआ था। और मुझे समझ नहीं आ रही थी ना, तो फिर इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में वो काम किए और उसका क्लिप ही नहीं लिया हुआ था मैंने। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो जो भी हुआ आप ऐड तो कर ही देती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि शेयर भी कर दूँ, क्योंकि मैं पहली बार बना रही थी ये राइस खीर, इसलिए मुझे उतना आइडिया नहीं है। क्योंकि नेट पे जब मैंने देखा हुआ था तो वो जो है ना ऑलरेडी सोक किए हुए राइस को फिर से उसको बहुत ज़्यादा उबाल के करके दूध में ही बनाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि उबले हुए चावल से भी तो बना ही सकते हैं ना। तो फिर खैर मेरा जो राइस खीर था
वो एंड में बहुत अच्छा बना था, मम्मा को भी पसंद आया हुआ था। राइस खीर में मैंने इलायची पाउडर भी ऐड किया हुआ था और ड्राई फ्रूट्स में जो है ना मैं खजूरें, अखरोट और बादाम ले रही हूँ। आप चाहे तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको पसंद हो वो ऐड करें। एंड यहाँ पे मैंने सोचा कि खजूरों को एंड पे जो है ना इस तरह से सर्किल टाइप गार्निशिंग करती हूँ। फिर इनर सर्किल जो है वो बादाम से करूँगी और जो बीच वाला स्पेस था उसमें मैंने अखरोट को ऐड कर दिया हुआ था। तो खैर फ़र्स्ट टाइम बनी हुई स्वीट डिश भी इतनी अच्छी होगी मैंने सोचा ही नहीं था। और स्वीट्स बनाने में तो मैं अच्छी हूँ ही, लेकिन जब बात हॉट एंड स्पाइसेस की वगैरह होती है ना तो फिर आई एम नॉट गुड इन दैट। सो फिर इसलिए मैं वो ज़्यादा बनाती भी नहीं हूँ। इफ़्तार के टाइम पे ना मम्मा ने अयमन से कहा था कि जो बॉइल्ड फ्राई एग होता है ना वो बना दे। तो फिर यहाँ पे वो बना रहा था तो फिर मैंने सोचा कि इसका भी जो है ना वीडियो ले लेती हूँ, अपने व्लॉग में शेयर करूँगी। वरना ऐसा बहुत कम ही होता है कि वो जो है ना ख़ुद से कुकिंग वगैरह करे। और जब ऐसे कम कम वाली जो मोमेंट्स होती हैं उसको कैप्चर कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में जब आप उसको देखते हो तो फिर देखकर अच्छा भी फ़ील होता है थोड़ा। तो फिर यहाँ पे ये अयमन ने बनाया हुआ था। मैंने ना सिर्फ़ सहरी और इफ़्तारी के जो मेन क्लिप्स होते हैं वो ऐड किए हुए थे और बाकी के बहुत कम ऐड किए हुए हैं, क्योंकि क्लिप्स लेते हो ना तो फिर माइंड में आता है कि मैं वॉइस ओवर क्या करूँगी। तो फिर इसलिए जो है ना अगर लोग कमेंट्स वगैरह कुछ करें तो उसके मुतालिक कोई बात हो तो फिर व्लॉग लंबा अच्छा खासा बन जाएगा। तो फिर इसलिए मैंने जो है ना सोचा कि थोड़ा छोटा व्लॉग ही बनाती हूँ लेकिन ऐड कर दूँगी। एंड यहाँ पे ये नेक्स्ट सेकंड रोज़े की सहरी थी। मम्मा ने ब्रेड मंगाया हुआ था तो फिर मैंने जो है ना सैंडविच बनाया हुआ था इसका। तो फिर यहाँ पे मैंने ब्रेड जो है वो गरम कर रही हूँ और साथ में एग जो है वो फ्राई करूँगी और सिंपल सा ही सैंडविच जो है वो बनाया हुआ था। और ज़्यादा कुछ वेजिटेबल्स भी नहीं डाले हुए थे, क्योंकि मम्मा ने कहा था कि एक्स्ट्रा हैवी सहरी जो है ना वो खाई नहीं जा रही। तो फिर इसलिए सिंपल सिंपल सा ही जो है ना सहरी इफ्तारी वगैरह हम करते हैं। और हमने ना वैसे भी ग्रॉसरीज़ जो वीकली की होती है तो फिर वो भी करनी बाकी थी। तो फिर समझ नहीं आ रहा था ना कि क्या करें, तो फिर इसलिए ब्रेड मंगा लिया और एग जो है वो सैंडविच बनाकर खा लिया। और जब घर में ग्रॉसरीज़ वगैरह जब हो तो फिर अच्छी अच्छी सहरी और इफ्तारी भी होती है। एंड या अगर आपने यहाँ तक व्लॉग देख लिया है ना तो फिर प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी कर दीजिएगा अगर नहीं किया हुआ है अभी तक आपने तो। एंड मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप सबको व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। तो मैं और व्लॉग्स बनाऊँगी इंशाल्लाह। और वैसे भी रमज़ान सीरीज़ बनाना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। एंड या आई वाज आल्सो थिंकिंग कि आगे के जो भी व्लॉग्स होंगे उसमें वॉइस ओवर कम होगा और जो बाकियों के ऑडियोज़ वगैरह होते हैं तो फिर वो ऐड करके मैं शेयर किया करूँगी, ताकि मेरा भी टाइम बच जाए वॉइस ओवर करने से। तो फिर देखते हैं इंशाल्लाह कि कैसा होगा। एंड या मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं जी आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।